आज हम लोग इस लेक्चर में लवण के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में। और देखिए, साल्ट अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से पानी के अलावा जो यौगिक बनते हैं उसे हम लवण या साल्ट कहते हैं। इसी बार देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से पानी के अलावा जो यौगिक बनते हैं उसे लवण कहते हैं। लवण का बनना एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण। लवण का बनना एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये एक से लिखा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रकार। अब आप देखें, साल्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पर साल्ट के टाइप। हाइड्रोलिसिस इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब अम्ल और क्षार की प्रकृति के आधार पर साल्ट के टाइप, और साथ में आपका जो कंपोजिशन के आधार पर। तो आप देखें, कंपोजिशन के आधार पर सिंपल साल्ट नंबर 1, नंबर 2 डबल साल्ट जिसको द्विक्लवण कहते हैं, नंबर 3 में आएंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसको संकर लवण कहते हैं, और नंबर 4 में मिश्रित मिक्स साल्ट जिसे कहते हैं। ये 4 तरह के हैं। ठीक, अब आते हैं सिंपल साल्ट्स। ये 3 प्रकार के होंगे, एक एसिडिक साल्ट्स, दूसरा बेसिक साल्ट्स और तीसरा नॉर्मल साल्ट्स। अब ध्यान दें, एसिडिक साल्ट्स में ऐसे लवण जो H+ आयन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे लवण जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिडिक साल्ट कहलाते हैं। ऐसे लवण जो H+ आयन डोनेट करते हैं एसिडिक साल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में NaHSO4, NaH2PO4, यहाँ मैंने दिखाया, देखिए H+ आयन दे रहे हैं, H2H आयन दे रहे हैं। और बेसिक साल्ट ऐसे लवण जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, डोनेट करते हैं, जैसे MgOHCl और COHCl। अब आप देखिए यहाँ पर एक OH- और दे रहा। अब आते हैं नॉर्मल साल्ट। डू नॉट डोनेट, ऐसे लवण जो H+ एंड और OH- आयन आयनित होने पर नहीं देते हैं। ऐसे लवण जो आयनित होने पर H+ और OH- आयन नहीं देते हैं वो नॉर्मल साल्ट कहलाते हैं, जैसे Na2SO4, K2SO4, KCl, MgCl, NaCl। अब आते हैं डबल साल्ट। दो भिन्न प्रकार के, लिखा है, दो भिन्न प्रकार के लवण की समान मात्रा के मिलने से जिस लवण का निर्माण होता है उसे डबल साल्ट कहते हैं। समझ रहे ना? जैसे ये आपका ये दो, एक KOH बेस है और ये मिल करके ये साल्ट बना K2SO4, और इस बेस से मिल करके और इस मिल करके ये एसिड और बेस मिल करके ये साल्ट, और इन दोनों की देखिए ये K2SO4 और समान मात्रा मिलकर मोलर में जो साल्ट का निर्माण करते हैं उसे हम डबल साल्ट कहते हैं। जैसे आपको पोटास एलम में फिटकरी जो है डबल साल्ट का एक उदाहरण है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ऐसे लवण जो कॉम्प्लेक्स आयन से मिलकर बने होते हैं, इससे कॉम्प्लेक्स आयन से मिलकर बने होते हैं वो कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। जैसे आप देखिए K4FeCl का होल 6 और ये COH3 का होल 4 SO4, मतलब ये आयनित होकर एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ नोट्स इसको याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन का अस्तित्व ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में होता है, जबकि डबल साल्ट का अस्तित्व मात्र ठोस अवस्था में होता है। दूसरा, डबल साल्ट जिस आयन से मिलकर बना होता है उन सभी आयनों का परीक्षण देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स साल्ट उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता है जिससे वह मिलकर बना होता है। जैसे K2, इसमें डबल साल्ट जो है K+ का भी, पोटेशियम का भी देगा, SO4 का भी देगा, एल्युमिनियम का भी देगा, SO4, इन सब का देगा, जबकि वो ऐसा नहीं है। अब आते हैं मिक्स साल्ट। ऐसे लवण जो आयनित होकर या वियोजित होकर एक से अधिक प्रकार के धनायन, ध्यान देंगे, या ऋणायन बनाते हैं। ऐसे लवण जो आयनित होकर के एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं या मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। जैसे NaKSO4, Na2KPO4, ये आयनित होकर के सोडियम प्लस एक अलग है, पोटेशियम प्लस एक अलग है, ये 2 प्रकार के धनायन दिए। फिर ये देखिए, इसको ये एक सोडियम और एक पोटेशियम 2 प्रकार के धनायन दिए, इसको हम मिश्रित लवण कहते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की प्रकृति के आधार पर साल्ट 4 तरह के होंगे। देखिए, स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस से बने लवण, मतलब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण। दूसरा, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस से बने लवण, मतलब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बने लवण। वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस से बने साल्ट, अर्थात
दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण, और वीक एसिड एंड वीक बेस से बने लवण, अर्थात दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण। अब इसको देखते हैं, ये प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब पहले इसको रख लीजिए, स्ट्रांग एसिड का एग्जाम्पल है, स्ट्रांग बेस का एग्जाम्पल है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है, वीक बेस का एग्जाम्पल, इन सभी को आप रख लीजिए सबसे पहले। ठीक, H2SO4 HCl HNO3 है, इसमें NaOH KOH MgOH का होल ट्वाइस COH का होल ट्वाइस, इसमें वीक एसिड में है CH3COOH ESCOOH और ऑक्जेलिक COOH ऑक्जेलिक एसिड HNO2 और H3PO4 और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसमें NH4OH और FeOH का होल ट्वाइस FeOH का होल थ्राइस ZnOH का होल ट्वाइस CrOH का होल थ्राइस COH का होल ट्वाइस और LSOH का होल थ्राइस। ये सभी कैसे हैं, ये एसिड और वे रख लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस से बना साल्ट, इसका एग्जाम्पल है कोई भी, देखिए स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है, इन दोनों से मिला करके जो साल्ट बनता हो सब हो जाएंगे। ये सब एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ। इसका जलीय विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। इस लवण का जल अपघटन नहीं होता, जो अगले लेक्चर में जल अपघटन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस से बना साल्ट। अब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से, वीक बेस इससे बना, इससे और इससे मिला करके सब बना लीजिए, होगा सब एग्जाम्पल है। इसका जलीय विलयन कैसा होगा, ध्यान रखेंगे, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्यों, जो प्रबल होगा वही जलीय विलयन होगा। देखो स्ट्रांग एसिड है, एसिड स्ट्रांग है, जलीय विलयन अम्लीय होगा। यहाँ दोनों स्ट्रांग है, न्यूट्रल हो जाए। अब वीक एसिड एंड वीक बेस से बना साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बना साल्ट, स्ट्रांग बेस, इससे इन दोनों से बना साल्ट एग्जाम्पल है बहुत सारे के लिए। जलीय विलयन कैसा होगा, इसका क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय, क्यों, क्योंकि स्ट्रांग बेस है। और वीक एसिड एंड वीक बेस से बना साल्ट CH3COOH4, यानी दोनों वीक हैं तो उससे इसका भी जल अपघटन होता है, लेकिन इसका जलीय विलयन उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस का पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा आपको।